तालिबान ने पाकिस्तान को किया डबल क्रॉस। नतमस्तक मिलिटेंट, भारत बना बिग बॉस। दुनिया की मीटिंग में टीम मोदी ने किया खेल। FATF में तुर्की और पाकिस्तान हो गए फेल। दोस्तों, फेल सियासतदानों के हत्थे चढ़ा पाकिस्तान दिनों दिन गर्त में और गहरे गिरता जा रहा है। भारत के खिलाफ साजिशें रचते रचते वो वैश्विक मंच पर पहले ही एक्सपोज्ड हो चुका है और रही सही कसर मोदी ने UN के मंच पर पूरी कर दी थी। उसके बाद तो 20 अक्टूबर को रूस में हुई मीटिंग में तालिबान, पाकिस्तान और तुर्की यानी इनके अब्बाजान पर ऐसी कार्रवाई कर दी कि इनको नानी याद आ गई है। मोदी के इस बार के एक ही वार से ना पाकिस्तान बचा, ना चीन, ना ही तालिबान और ना ही आतंकियों को समर्थन करने वाला तुर्की। हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे वाली हालत को चरितार्थ करते हुए भारत के खिलाफ गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान खुद तो गर्त में डूबता ही है, अब तुर्की को भी ले डूबा है। तो वहीं दोस्तों, तालिबान नाम का सांप भी भारत के चरणों में गिरने को बेताब दिखाई दे रहा है। टीम मोदी ने आतंकी संगठन की गर्दन यूं मरोड़ी है कि तालिबान को भागे रास्ता नहीं मिल रहा है। रूस वाली मीटिंग से निकलते ही कह डाला, भैया हमें तो भारत मदद कर रहा है, वो हमें खाना पीना दे रहा है, वरना पाकिस्तान तो भरोसे क्या बंदूकों को चबाते। यानी दोस्तों, खेल तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इस बार भारत ने कौन सा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। रूस वाली मीटिंग में हुआ गणित इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान को अपने ISI चीफ और विदेश मंत्री को अफगानिस्तान दौड़वाना पड़ गया है। मतलब तालिबान का ताबीज बन चुका है। तो फिर इस बार कैसे मोदी की पहल के बाद दुनिया में उसके खैरख्वाहों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। कैसे पाकिस्तान और तुर्की पर फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। कैसे भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान को कहीं का नहीं रख छोड़ा। कैसे तालिबानी आतंकी सांप को मोदी ने पिटारे में ही बंद कर दिया है। दोस्तों, जानकारी बहुत ही शानदार है और वीडियो में मैं आपको इसकी अंदरूनी जानकारी देने वाला हूं। लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए और पाकिस्तान के खिलाफ टीम मोदी की प्लानिंग पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। पाकिस्तान तालिबान पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। रूस और अमेरिका ने सुनी सिर्फ भारत की बात। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की हालत ठीक उसी तरह की है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यानी पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। जिस तालिबान को वो अपना लखते जिगर बनाए हुए था, जिस तालिबान का सपोर्ट करने के लिए उसने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा था, दोस्तों हमारे सूत्र बताते हैं कि उसी तालिबान ने पाकिस्तान को डबल क्रॉस कर दिया है और उसे ठेंगा दिखाकर भारत के साथ पींगे बढ़ाने को बेताब दिख रहा है। हालांकि भारत अब तक आतंकवाद को प्रश्रय न देने के अपने रुख पर कायम है, लेकिन पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं और अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर काबिज हुए तालिबान के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए बेचैन दिख रहा है। दरअसल 20 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट में भारत के साथ तालिबानी नेताओं की मुलाकात हुई। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में तालिबान ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया। वो पाकिस्तान को दरकिनार करके भारत के साथ हर हाल में दोस्ताना बनाना चाहता है, क्योंकि तालिबान को मालूम है कि जब तक भारत का हाथ उसके सिर पर नहीं आएगा, दुनिया में वो अलग थलग ही पड़ा रहेगा। टीम मोदी भी तालिबानी आतंकी के इस बदले रंग का कारण बखूबी जानती है। लिहाजा भारत ने आतंकी संगठन तालिबान से टॉक्स के दौरान ऐसा दांव चल दिया है कि पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ISI की नींद हराम हो गई है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अफगानिस्तान में तालिबान के शासन पर चिंता जता चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता देने के सवाल पर कहा था कि रूस को इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने साफ लफ्ज में यह भी कहा था कि तालिबान की सरकार समावेशी नहीं है,
इस सरकार में अफगानिस्तान के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व भी नहीं है। इसलिए तालिबान को अब खुद पर मुहर लगवाने के लिए भारत ही इकलौता रास्ता दिखाई दे रहा है। लिहाजा मॉस्को फॉर्मेट को तालिबान अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए आखिरी मौका मान रहा है। तो इसी दौरान दोस्तों तुर्की पर बड़ा खेल हो गया है। ये बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें भारत ने कैसे तगड़ा गेम किया। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको रूस वाली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताता हूं, जहां भारत ने कौन सा दांव चल दिया है। तालिबान पर चल गया मोदी का चक्रव्यूह और घुन की तरह पिस गया तुर्की। कश्मीर पर बड़े ऐलान से दुनिया हुई हैरान। दोस्तों भारत ने तालिबान की मुलाकात के बाद ही पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं टीम मोदी कोई खेल न कर दे। हालांकि खेल तो हो ही चुका है, लेकिन भारत से तालिबान की मुलाकात के अगले ही दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भागा भागा काबुल पहुंच गया, और वो भी आईएसआई चीफ के साथ, क्योंकि तालिबान इमरान खान और उनके मंत्रियों को तो कठपुतली मानता है। और दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी के बीच इन दिनों 36 का आंकड़ा चल रहा है। आर्मी की पसंद को दरकिनार करके इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए हाल ही में मजबूरन प्रो मोदी एनएसी भी नियुक्त कर दिया है। इसके पीछे भी टीम मोदी की ही रणनीति बताई जा रही है। लिहाजा तालिबान से पाकिस्तान के नेताओं की मुलाकात में कहीं मोदी फिर से कोई गेम न करा दें। लिहाजा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद भी तालिबान से मिलने पहुंच गया। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान खुद भी अपने ही देश में टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार टीम मोदी ने तालिबान की कौन सी चूड़ी टाइट कर दी जिससे वो अपने आका यानी पाकिस्तान की नाफरमानी पर उतारू हो गया। दरअसल अफगानिस्तान की गद्दी पर कब्जे के लिए आतंकी संगठन तालिबान ने वहां पर जो खून खराबा मचाया, अफगानिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया, उसके कारण तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता तो मिली, लेकिन अफगानिस्तान लहूलुहान हो चुका है। वहां ना तो खाने को दाना बचा है, ना पीने को पानी। इन हालात में भारत के सख्त स्टैंड के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान फंस कर रह गया है, क्योंकि अब उसे दुनिया ने मदद देनी भी बंद कर दी है। तालिबान के पास जमा लूट का माल खत्म हो रहा है। अफगानिस्तान कंगाल हो चुका है। ऐसे में उसे उबरने के लिए हर हाल में मानवीय मदद की दरकार है। अफगानिस्तान में जारी संकट का समाधान निकालने के लिए मॉस्को फॉर्मेट नाम की एक वार्ता में भारत, चीन, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 10 देश शामिल हुए। तालिबान ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि उसने मॉस्को फॉर्मेट के इतर भारत के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने की पेशकश की है। तो समझ गए ना दोस्तों कि आखिर क्यों भारत तालिबान की मुलाकात के बाद पाकिस्तान पगलाया हुआ है। क्योंकि अगर तालिबान ने भारत से मानवीय सहायता हासिल करने में कामयाबी पा ली तो अफगानिस्तान की मदद के लिए पूरी दुनिया अपने दरवाजे खोल देगी और पाकिस्तान अफगानिस्तान से साइडलाइन कर दिया जाएगा। क्योंकि बंदूकों से देश पर कब्जा तो किया जा सकता है, लेकिन चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लोगों को खिलाने के लिए अनाज की जरूरत पड़ती है। वो दोनों ही अभी तालिबान के पास बचा नहीं है। उसके पास बंदूकें बची हैं जो खुद खून पीती हैं, और भैया पाकिस्तान के पास देने के लिए हथियारों के अलावा कुछ है भी नहीं। वो खुद कंगाली में जी रहा है। ऊपर से टीम मोदी ने ताज़ा एफएटीएफ में खेल करवा दिया है। पाकिस्तान को तो लपेटा ही लपेटा, तुर्की को भी घसीट दिया। अब तुर्की पर भी आतंकियों के सपोर्टर का टैग लग चुका है और वो ग्रे लिस्ट में जा चुका है। मतलब अब पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी भयंकर आर्थिक संकट देखने वाला है। कश्मीर पर बढ़ चढ़कर बयानबार करने वाले पाकिस्तान के धार्मिक आका तुर्की और उसके राष्ट्रपति अब गर्दिश में जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस एफएटीएफ का दंड बड़ा खतरनाक होता है। ना कोई कंपनी निवेश करती है, ना कोई देश लोन देता है। ऊपर से यूएन, आईएमएफ और विश्व बैंक तक किनारा कर लेते हैं। अब पैसे नहीं आएंगे, निवेश नहीं आएंगे, तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर बस कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे, जहां मोदी पहले ही मुस्लिम दुनिया के दबंगों के साथ डील कर चुके हैं। यानी कश्मीर अब दुनिया की दूसरी दुबई बनने वाला है। यानी अब कश्मीर का मुद्दा भी पाकिस्तान के हाथ से रेत की तरह फिसल चुका है।
क्योंकि अब जरा सी हिमाकत के बाद भारत तो मारेगा ही, उसके मुस्लिम दोस्त यूएई भी पटक पटक कर मारने वाला है। ऊपर से 11 दूसरे मुस्लिम देश भी कश्मीर में भारी निवेश करने वाले हैं, क्योंकि रेत के दौरों में परेशान हो चुके ये देश भी कश्मीर की वादियों के मजे लेना चाहते हैं। यानी मोदी ने यहां तगड़ा गेम कर दिया है और अब तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर न कश्मीर कर सकते और कंगाली के कारण न ही तालिबान को आर्थिक मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, बिना खाने के तो तालिबान खड़ा भी नहीं रह सकता है। लिहाजा अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान से छुट्टी समझिए, और अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान साइडलाइन हुआ तो फिर वो अफगानिस्तान की अकूत प्राकृतिक संपदा को अपने आका चीन के साथ मिलकर लूटेगा कैसे। पाकिस्तान को यही बात सोने नहीं दे रही है। लिहाजा पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने विश्व समुदाय से अफगानिस्तान के लिए मदद मांगी है। बाजवा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में चल रहे मानवीय संकट को रोकने के लिए एकजुट होने की गुजारिश की है, जबकि अफगानिस्तान की मदद के नाम पर पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। दोस्तों, आपको पाकिस्तान और तालिबान को एक साथ टाइट करने की मोदी की ये रणनीति कैसी लगी? आप इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही ये भी कि आतंकियों को हैंडल करने के लिए टीम मोदी को और क्या क्या करना चाहिए बताना हरगिज न भूलें।